नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार यादव जीएसएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय से ये वीडियो है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हम पहला स्वर्ण वर्ण पढ़ेंगे, दूसरा व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण अथवा अक्षर आखिरकार होते क्या हैं? हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। पहला हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण, जिसको संस्कृत में कहते हैं अच वर्ण। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। आप नोट भी करते चले बच्चों इनको, जैसे कि आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए आ स्वर है। इस प्रकार छोटा आ, छोटी ई, उ, ऋषि, ल, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। ध्यान से देखना, ये स्वर होते हैं संस्कृत में। स्वरों की संख्या। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। अब वो कौन कौन से 9 स्वर हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि, ल, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपियों में इसको नोट कर सकते हैं और नोट करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर 5 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, छोटा ऋषि और ल, ये 5 स्वर मूल स्वर कहे जाते हैं। अब संयुक्त स्वर। आखिरकार संयुक्त स्वर होते क्या हैं? वे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ओ, ऐ, औ ये 4 स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं या मिश्रित स्वर कहते हैं हम इनको। अब देखते हैं कौन कौन से मिलकर के क्या बना है। जब छोटा आ छोटी ई से मिला तब जा कर के ए बना, और जब छोटा आ धन ए बराबर आई, छोटा आ धन उ बराबर ओ, छोटा आ धन ओ बराबर औ, ये इस प्रकार से संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, इनको याद रखना है आपको कि किससे कौन मिलता है, जब क्या बनता है, कौन से स्वर का निर्माण होता है। स्वरों के भेद। स्वरों को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि और ल, ये सभी 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। विलुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वरों की पहचान के लिए 3 का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे आ 3, ई 3। अब देखते हैं ओम। यह स्वर त्रैमात्रिक है जिसका प्रयोग प्राय वेदों में होता है। यहाँ ओ प्लुप्त स्वर है, प्रयोग प्राय वेदों में होता है, जैसे कि आप बोल करके देखेंगे ओम। ठीक है, ओ में ज़्यादा अपन क्या समय ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।